तो आज एक्सपायरी -1 का जो डेट था, 1 डे टू एक्सपायरी, उसमें ठीक ठाक मूव मिला। सुबह भी एक मूव था, इवनिंग में भी एक सेकंड हाफ में मूव था, उसी टाइम में इन बिटवीन कोई मूव आया नहीं था। जो अपना ट्रेडिंग का टाइम होता है कि 10:30 तक कहानी खत्म हो गई, एकदम एग्जैक्टली उसी जगह पे काम निपटा है। और जो इवनिंग का था वो अराउंड में 2 बजे के बाद वो चला, एक क्लिक मूव दिया। मैं 2 बजे बंद करके सिस्टम सो गया था। आए तो वन जो अपना आता है सिस्टम ओपन करके देखते हैं, वो लगभग 1:30 से वॉच करना स्टार्ट कर देते हैं। हाफ एन आवर हुआ तो सुबह में एक बहुत बढ़िया सा ट्रेड कर दिए थे, तो सिस्टम क्लोज कर दिया। और ये होता है डिसिप्लिन को मास्टरी करना, स्पेशली जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो। और ये जो इल्यूजन होता है, जो नए नए जो जो आ जाते हैं ट्रेडिंग, उनको समझ में आता है कि पूरे दिन ट्रेडिंग करने से पैसा बनता है। इट्स नॉट लाइक दैट। जो डिसिप्लिन आपने सालों काम करके बिल्ड किया है, उसको पूरे तबीयत के साथ उसको फॉलो करना पड़ता है, हर रोज करना पड़ता है, उसको तोड़ना नहीं होता है। दो तो डे का मैक्सिमम ट्रेड होता है, और एक में ही अगर आप बढ़िया प्रॉफिट कर लिए तो यू डोंट नीड टू डू अनदर ट्रेड। पॉइंट समझिए ना कि ट्रेडिंग जो है, इट्स अ सिंपल थिंग, ओके। बट इसमें जो सबसे चीजें दुनिया में सिंपल लगती है, सिंपल नहीं होती है। आप एग्जाम्पल के लिए जाओगे किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का, आप शो देखोगे, बोले क्या कर रहा है, बकवास कर रहा है, अभी कहानी सुना रहा है, कोई भी कर सकता है। आपको खड़े कर देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। सेम लॉजिक तो ट्रेडिंग में भी है। जो सिंपल चीज है उसको हर रोज उतना ही फ्लॉलेसली एकदम अप्लाई करना है, हर रोज वो यूज करना है मेथड्स को, हर रोज वही काम करना है। टारगेट है तो लेना है, अगर आपका स्टॉप लॉस है तो लेना है, जो ट्रेडिंग टाइम है उसमें ट्रेड करना है, जितने मिनट का मूव कैप्चर करना है वो करना है, और बस बंद। इंटायर डे से सिर्फ आप लॉस करेंगे और कुछ नहीं। दुनिया में एक से एक तुर्रम खान है, अपने आप के ज्ञान के ढेर पे बैठे रहते हैं। और इस प्रॉब्लम उनका है कि ओवर ट्रेडिंग है, उस चक्कर में अपना पूरा सब कुछ खराब करके रखे रहते हैं। तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मास्टर पर्टिकुलर थिंग। और दूसरा पॉइंट होता है ना कि पैसा बनाने के लिए 50 ट्रेड नहीं करना होता। पैसा बनाने के लिए एक जो पावरफुल आपका एंट्री और एग्जिट है वही होना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आपका समय के साथ जो कैपिटल होता है वो बढ़ना चाहिए। बस चवन्नी छाप से काम नहीं चलता है। जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर 40% निकालते हैं तो 10,000 पे होता है 4,000 रुपये, और 1 लाख रुपए पे होता है 40,000, और 10 लाख पे होता है 4 लाख रुपए। ट्रेड तो एक ही है, 40%। ओके, तो जो भी चीजें आप सब सेट कर लोगे तो माई क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन इज, आर यू एबल टू डू दिस रेगुलरली? ये सिंपल चीजें नहीं है, ये आपको करने बहुत टाइम लगेगा। इस टाइम फैक्टर को मास्टर करना, दुनिया का सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी होता है, और एक नहीं से हजारों प्रूफ हम दे देंगे जो जिस लेग पे ट्रेड करते हैं। ये जो अपना 20 मिनट्स का लॉजिक होता है, कितना टाइम बचा है, कितना बचा के प्रॉफिट बुक करना है, सिंपल, इट्स वेरी बोरिंग लॉजिक। बट जिसका लॉजिक है उसके लिए मास्टरी है। हर इंसान इसको कर नहीं सकता, वो मारा जाएगा, ठीक है। तो उसमें वक्त लगता है उस चीज में परफेक्शन लेने के लिए। और एक और बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लॉजिक को थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के चुड़ा के अपना बना के चेप रहे लोगों को, तो आप जाएंगे अगर ऐसे लोगों से सीखेंगे इन चीजों को। और मे बी दे I'm started even giving this call and tips to all, then you will fall in that trap and you will only be responsible for your losses, okay? तो मेरे पास इसे रीच आउट करने के लिए जो भी चीजें, वो इस डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ लिंक होता है, उसी के थ्रू आप मेरे पास पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी सर्च करके जाएंगे, कुछ भी ढूंढेंगे, बहुत सारे फेक फर्जी स्टार्ट हो चुके हैं, तो उन चीजों से दूर रहिएगा, ठीक है। और काफी सारे ऐसे भी फर्जी लोग हैं जो जो मेरा ही स्ट्रेटजी उसी को मोल्ड करके अपना नाम देके वो चला रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं मेरे भी। लेकिन जो होता है ना, जिसका जो होता है वो उसी का होता है, इसको कोई अपना ऐसा बना नहीं सकता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि इसके एक एक जो मोमेंट होता है ना, उसके फील को समझने आना चाहिए, और वो 2 दिन में कोई सीखता नहीं है। ध्यान से समझेंगे कि कल अपना जो निफ्टी है उसका एक्सपायरी होने वाला है, तो एक्सपायरी में हम किस तरह का जो आइडिया है उसे अप्लाई करें ताकि हमें एक अच्छा ट्रेड मिले। सुबह में जो अपने ट्रेड किए थे वो ट्रेड अपना ये था, ये वाला पार्ट था, आप इसके ऑप्शन चार्ट पे आपको दिखाए तो ये हमारा कॉल ऑप्शन था, इसमें ट्रेड किया था हमने, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट में एकदम बढ़िया से टूटा हुआ था, इसमें नीचे डिप डिप मार के जा रहा था। बहुत से लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि इसको शॉर्ट कर ले, नीचे चला जाए, बट नहीं, जैसे ही खत्म हुआ इस तीसरे कैंडल के बाद आराम से बैठे हैं और वेट किया। एंड देन आई टुक एंट्री ऑन दिस, एंड देन 15-20 मिनट्स यहाँ से 1 2 3 4 20 मिनट्स इस पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। कुछ 100 के आसपास 98 हुआ था, 70 पे एंट्री यहाँ पे हुआ था। तो अगर आप देखोगे तो 50% के आसपास में आरओआई यहाँ पे बन जाता है, और वो बढ़िया अमाउंट में माना जाता है ट्रेडिंग में, इफ यू आर डूइंग विद द ग्रेट कैपिटल। और यहीं पे गया था, इसमें पॉज हो गया था, इसके बाद कोई मूव ऐसा आया नहीं था। और ये जो मूव था इसमें फर्स्ट लेग था, तो इसमें तो शायद शेयर किया था हमने कि डाउनफॉल
इन ट्रैप, इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं, और देन हुआ भी नहीं, ऐसा डिप मार के आ गए। एंड देन स्टेड हियर, और दिस वाज द फर्स्ट लेग एंड द फर्स्ट इंडिकेशन। और ये सेकंड लेग स्टार्ट हुआ यहाँ से। इसमें टाइम काउंट अगर करते हो आप, तो 1 2 3 4 अगेन 20 मिनट्स है। इवन इफ यू टेक द एंट्री ऑन दिस, देन यू विल राइट फॉर द 15 मिनट्स, एंड जस्ट ऑन क्लोजिंग यू एग्जिट द ट्रेड। उसके बाद से यहाँ से पॉज होता है। दैट्स हाउ आई ट्रेड एक्चुअली, ओके। लेकिन यही चीजें, माइंड सेट का शिफ्ट होना ये आसान नहीं है। आप अगर कोई भी इंसान इसको करता है तो इट विल टेक, आई मीन, लॉन्ग टाइम। एंड आफ्टर दैट जो ट्रेडिंग होगा उनका, वो बहुत ज्यादा ही पीसफुल तरीके का हो जाएगा। चलिए, प्लान कर लिया जाए थोड़ा सा कल के लिए कि क्या क्या कहानी यहाँ पे होने वाला है। तो देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का, तो ये हम लोग यहाँ के बाद से इसमें जो डाउन साइड था, ये हम पॉज में थे कि डाउन साइड में बहुत ज्यादा इसमें नहीं देखने वाले हैं, अप साइड के लिए बायस थे। तो इसमें आपका फ्राइडे को लोअर लेवल से बढ़िया बाय आया था बाइंग, मंडे को इसी पे स्टैग्नेंट रह गया था, ट्यूसडे को जो कल सेंसेक्स एक्सपायरी था उसमें बढ़िया नीचे से मूव दिया था जो डे एंड के आसपास। आज यहाँ पे ये जो रेंज है, कल का जो हाई है, इसको निकालने का कोशिश किया, लेकिन ये निकाल नहीं पाया। ये इसी जगह पे जाके यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। बहुत कोशिश किया मार्केट, देखेंगे अब तो मल्टीपल अटेम्प्ट मारा यहाँ पे जाने का। पहली बार यहाँ गया था, फिर दूसरी बार गया था, तीसरी बार यहाँ के बाद आया था। तो एक जनरल से नेचर होता है। अब इसमें देखोगे कि ये यहाँ पे तेजी से नीचे की तरफ आ गया। तो ऑल दोज पॉइंट्स दैट यू अप्लाई, आई यूजुअली टीच। तो यहाँ पे सडन मूव बहुत ज्यादा आ गया, तो इसी में बहुत लोग ये निगेटिव हो जाएंगे नीचे जाने के लिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे जो चीजें होती है वो ट्रैप होती है जब सडन मूव किसी डायरेक्शन में आता है। सो चांसेस आर वेरी लेस, द पॉइंट इज कि चांसेस आर वेरी लेस कि जब सडनली कहीं पर भी शिफ्ट करता है, किसी भी डायरेक्शन में जाता है, तो आपको वहां पे थोड़ा सा सोचना है। ये रूल में आता है। अब देखो, ट्रेड करने जाते हो तो जो भी पॉइंट्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा पॉइंट्स तो पहली बात ये होने नहीं चाहिए, कम होने चाहिए, लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और चेकलिस्ट के तौर पे उसे आप ट्रीट कीजिए। और जब भी एंट्री प्लान कर रहे हैं तो जस्ट टेक अ लुक कि उन सारे चेकलिस्ट को आप वैलिडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अपना जो एंट्री होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे होता है, और वो 5 मिनट टाइम फ्रेम उतना सफिशियंट टाइम मिलता है कि आप वहां पे आप जजमेंट कर सकते हैं, वहां पे आप प्लान कर सकते हैं एंट्री करने का। एंड वंस यू मास्टर दिस, फिर बाई डिफॉल्ट हो जाएगा। अगेन मूव स्टार्ट हुआ है तो इसमें देखोगे 1 2 3 4 चौथे घंटे 20 मिनट्स में खत्म, यहीं से पहुंच लिया और यहाँ से नीचे गया। इसमें कुछ खास प्रीमियम में चेंज आपको देखने को नहीं मिला, जो मोमेंटम यहाँ पे मिला है। सो एज पर रूल यू टू क्लोज इट हियर 20 मिनट्स, सिंपल। सुबह का 20 मिनट था, वो थोड़ा जिग जैग मिला था, उतना अच्छा नहीं मिला था। लेकिन ये जो ये सेकंड हाफ का था 20 मिनट से थोड़ा क्लीन मिला था, रिलेटिवली ये क्लीन मिला था। बट वही है कि फिर से आप देखोगे तो ये जो लगभग लगभग आपका 10:30 के बाद का टाइम होता है, ये 10:30 से लेकर और लगभग लगभग आपका 1 o'clock के आसपास तक, ठीक है। इसमें एक छोटा सा एक डंडी दिया, कुछ नहीं हुआ, ट्रैप जोन में था। 1:30 तक देखोगे कोई मूव नहीं देता मार्केट प्रैक्टिकली। आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या बातें हैं। फिर से जो प्राइस था, ये जो जोन था, यहाँ पे देखोगे ना, इसमें बहुत तगड़ा सा बाइंग हो रहा है इस पर्टिकुलर जोन में। फिर से प्राइस इसी वाले जोन में आया है, यहाँ से छोटा सा रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ गया है, और अब इस वाले जोन में फिर से अटक गया है। ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा केस यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अब क्योंकि इस जोन में बार बार बाइंग हो रहा है, तो जो ट्रिगर हुआ था ट्यूसडे का शॉर्ट कवरिंग छोटा सा, वो यहाँ से ट्रिगर हुआ था इसी पर्टिकुलर जोन से। निफ्टी इसी जोन में आके यहाँ पे रुका हुआ है। और अगेन जो एक्सपेक्टेड है मूव का, वो अनफोल्ड नहीं हुआ। ये ट्रेलर था, ये जो मूव था ये ट्रेलर था। आज भी सुबह थोड़ा सा फंसा हुआ सा मूव था। जो एक बढ़िया से इसको मूव देना है ना, वो भी पेंडिंग है, स्टिल पेंडिंग है। और वो देगा 300-400 पॉइंट का मूव देगा। और अपने माइंडसेट को और अपना जो स्ट्रेटजी होता है उसको कितने अच्छे तरीके से आप मास्टर करके रखते हैं, वही आपको हेल्प करेगा उस मूव को कैप्चर करने के लिए। वो तगड़ी से मूव आने वाली है। अभी तक अनफोल्ड नहीं हुआ। कौन सा मूव जो होगा वो इसको खींच के ले जाएगा, अगेन वही होगा कि एक अपना जो यूनिफॉर्म प्राइस शिफ्ट होता है वो शायद हो और उसको बहुत देर तक लेकर जाए, या फिर जो 30-35 मिनट्स वाला मूव है उसमें शिफ्ट करा दे। लेकिन होगा वो बहुत रेडली मूव होगा, उसमें प्रीमियम स्पाइक बहुत तक रहेगा। और वो अभी तक अनफोल्ड नहीं हुआ है। आज भी इसी बाइंग जोन में आकर यहाँ पे होल्ड कर गया। अब ध्यान से देखोगे ना कि यहाँ पे बहुत देर तक बाइंग हुआ था, लगभग लगभग आपका 12:30 से लेकर और ये 2:45 तक, ये 2 ढाई घंटे का बाइंग, 2 घंटे कुछ का बाइंग है। और आज भी लगभग लगभग 2:40 से लेकर ये अब देखेंगे तो मार्केट बंद होने तक ये इसी में बाइंग हुआ है। तो एक कैंडल नीचे गया, फिर इसमें ऊपर आ गया। तो बाइंग तगड़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक हडल है। अब अगर चीजों को फॉलो करते होंगे, बहुत दिन से मार्क है अपने चार्ट पे डबल सा जोन है। एक बार प्राइस इसके अंदर भी गया था, जहां से रिजेक्शन लेकर आ गया था, इसी जगह से उसके ऊपर नहीं जा पाया था।
इसको अगर बढ़िया से स्ट्रॉन्ग मूव दिखाना है तो इस वाले जोन को तोड़ के इसको जाना है, जो 25,738 के आसपास का जोन है। और वे इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए यहाँ पे प्राइस में। और वो स्ट्रेंथ जब तक नहीं आएगा तब तक आपको ये मूव यहाँ पे दिखेगा नहीं। और वो स्ट्रेंथ कब मिलेगा, जब यहाँ पे बाई है बहुत ऑर्डर फिल बहुत तगड़े से होगा, देन ये मूव इसको तोड़ता हुआ ले जाएगा। तो कल एक्सपायरी है और मे भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर ये तो आपको देखने को मिल सकता है। ये वाला हिस्सा तोड़ना है, जितना स्ट्रॉन्ग जोन है उसको तोड़ेगा उतना अच्छा समझ देगा। बाकी ये हाई जोन में ही पटका हुआ है। डिप्टी अगर कोई चीज 56 के आसपास जाके 100 पॉइंट में आप खुश हो जाए, निकाले हो जाते रह जाएंगे अगर सही तरीके से कैप्चर कर पाते तब। बाकी ऐसा कुछ क्लीन यहाँ पे दिख नहीं रहा अभी नीचे के लिए। बढ़िया बाइंग चल रहा है इस वाले हिस्से में, देखेंगे तो बाइंग 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 ही है। तो यहाँ से एक अपना जो डायरेक्शनल मूव है यहाँ पे अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा। और ये हिस्सा भी देखेंगे इसी जोन के ऊपर में जाकर रुका है। और ये जो क्लोजिंग होता है यहाँ पे होता है थोड़ा सा नीचे में आके यहाँ पे जो ओपनिंग है उसके थोड़ा नीचे में क्लोजिंग है। बहुत ज्यादा का यहाँ पर डिफरेंस ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है, फ्लैट ही है लगभग लगभग ये आपका। और देखिए ये 40-50 पॉइंट तो कुछ होता नहीं है निफ्टी के लिए, तो पेंडिंग है वो। और लेट्स से आप उसको कैसे कैप्चर करता है। दूसरा अगर प्रीमियम की कहानी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ये बात दिखेगा कि जो लगभग ये 476 है, तो इसका एड द मनी आप क्या ही लेंगे। 450 और 500 लेंगे, दोनों यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में हो जा रहा है। पुट इन द मनी हो जा रहा है, कॉल इन द मनी हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। कि यहाँ से अगर 25 पॉइंट नीचे जाके आप कॉल देखते हैं तो 81 हो जा रहा है, और यहाँ से 25 पॉइंट आगे जाके पुट देखते हैं आप तो लगभग लगभग वो 66 है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जा रहा है कितने का, ये 4, 11, 14, 15 रुपए का आ रहा है डिफरेंस। तो प्रीमियम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रीमियम है, इसको तो एडजस्ट करना होगा तो तुरंत सुबह 10 बजे तक इसको निपटा सकते हैं। लेकिन प्रीमियम अगर सस्टेन करता है आपका, ये जो प्रीमियम है रुकता है होल्ड करता है, देन आपका टू मतलब एक मूव देखने को मिलेगा। बट कंडीशन यही है ना कि प्रीमियम दिखना चाहिए, क्योंकि आज जब देखेगा ना तो ओवरऑल ठीक है आपको स्विंग मिला ऊपर नीचे, लेकिन प्रीमियम दोनों से डीके हुआ है। कॉल का प्रीमियम ज्यादा डीके हुआ है। पुट के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, देखिए पहला ओटी 49% नहीं 13% एरिया हुआ है, तो कॉल ज्यादा टूटा है, यहाँ पे पुट नहीं टूटा है। तो चांसेस आर हाई कि एक यहाँ पे अपसाइड का जो मूव है कल अपने को देखने को मिल जाए। रेस्ट जैसा मार्केट में होगा वैसा देखा जाएगा। और ये ऊपर के लेवल्स यही है जहां पे आपका जो इमीडिएट सप्लाई सब आएगा, यहाँ पे एक बार इस यहाँ पे हट लेगा, एक बार जाएगा तो इस वाले जोन में भी 600 से लेकर 640 के बीच में रुकेगा। और इसके बाद ये जोन है यहाँ पे थोड़ा सफर करेगा। बाकी इस ट्रेड में इंट्री एग्जिट टाइम बेसिस पे करेंगे तो आपको इन सब चीजों के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से वहां पे मूवीज को कैप्चर कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक आपको चीजें अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।